हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा नवम के संस्कृत विषय के तृतीय पाठ के, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद। अयं पाठ व्यासरचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः अध्याय 13+300 संकलित। यह पाठ व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व यानी अध्याय 313 से संकलित है। यह पाठ महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक। ये महाभारत जो है संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्व अन्यतमम्। उनमें वन पर्व एक प्रमुख पर्व है। तत्र पांडवः वने विचरन्ति। इस पर्व में क्या है कि जो पांडव है वो वन में घूमते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गता। एक बार वो एक सरोवर पे गए। तस्य स्वामी यक्ष। उस सरोवर का स्वामी यक्ष था। ये सरोवरात् जलम पातुम इच्छन्ति तान् सह यक्ष प्रश्नान् करोति। जो भी उस सरोवर से पानी पीना चाहते थे उन सभी से यक्ष प्रश्न करता था। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति ते मूर्छिता पतन्ति। और उत्तर दिए बिना जो भी उस सरोवर का जल पीता था वो मूर्छित होकर गिर जाते थे। सैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जात। ये हुआ कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी बिना उत्तर दिए उस सरोवर का पानी पीते और वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अंततः युधिष्ठिर तत्र गतः। अंत में युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं। स एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाति। उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उचित उत्तर दिया। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितो। इस प्रश्नोत्तर में नीति और सदाचार का वर्णन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यक्ष बोलता है, केन स्विदावृतो लोक केनस्मिन् प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छन्ति। अर्थात यह संसार किससे ढका है, किससे यह प्रकाशित नहीं होता, किसके द्वारा मित्रों का त्याग कर दिया जाता है, किसके द्वारा स्वर्ग नहीं जाया जाता। युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर अज्ञाने नावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गम न गच्छन्ति। अर्थात संसार अज्ञान के द्वारा ढका है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता, लोभ से मित्र साथ छोड़ देते हैं और लगाव के कारण जो मनुष्य या जीव है वो स्वर्ग नहीं जाता। फिर यक्ष प्रश्न करता है उनसे, यक्ष कि किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः संश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवमुदा हृतम। अर्थात ज्ञान किसे बताया गया है, चित्त की शांति किसे कहा गया है, श्रेष्ठ दया कौन कही जाती है, सरलता क्या है, उदाहरण दे। युधिष्ठिर कहते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समचित प्रशांतता दया सर्व सुखैसी त्वामार्जवम समचितता। इसका अर्थ हुआ कि तत्व अर्थ यानी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, हृदय की शांति ही वास्तविक शांति है, सबके सुख की कामना करना ही दया है और चित्त की स्थिरता की सरलता है।
यक्ष कहते हैं। फिर क्वेश्चन करता है प्रश्न करता है यक्ष, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधि नंतक को वा स्यात् पुरुष साधु पुरुष कह। अर्थ हुआ कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, न अंत होने वाला रोग कौन है, कौन पुरुष साधु है तथा कौन कौन पुरुष असाधु है। युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधिर्नंतक सर्वभूतहित साधु निर्दय समृत। अर्थात हुआ कि क्रोध ही दुर्जय शत्रु है, अंतहीन रोग लोभ है, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला पुरुष साधु है, निर्दय व्यक्ति असाधु है। चलिए फिर यक्ष जो है वो प्रश्न करता है, किम स्थैर्यमिरिषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्य मुदा हृतम स्नानं च कि परम प्रोक्तम दानम च किम मुच्यते। अर्थात ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य का लक्षण क्या है, स्नान किसे कहा गया है तथा दान किसे कहा गया है। युधिष्ठिर कहते हैं फिर से, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्येन्द्रिय निग्रह स्नानम मनोमल त्यागो दानम व भूतरक्षणम। अर्थात अपने धर्म पर स्थित रहना स्थिरता है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना धैर्य है, मन की मलिनता का त्याग करना स्नान है और सभी प्राणियों की रक्षा करना दान है। फिर यक्ष प्रश्न करता है उनसे, कह पंडित पुमाज्ञो नास्तिकः कश्च उच्यते को मूर्ख कश्च काम स्यात् को मत्सर इति स्मृत। अर्थात किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए, नास्तिक किसे कहा गया है, मूर्ख कौन है, काम क्या है तथा मत्सर क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते काम संसार हेतुश्च हिरतापो मत्सर स्मृत। अर्थात धर्मज्ञ को पंडित जानना चाहिए, नास्तिक को मूर्ख कहा गया है, काम संसार का कारण है तथा हृदय का ताप मत्सर है।